सो टाइप ऑफ ऑलरेडी हमें क्लियर है बेसिकली क्या होता है। हर एक डेटा का अपना एक टाइप होता है। जैसे कि किसी वेरिएबल के अगेंस्ट अगर आप कोई वैल्यू इन्वर्टेड कोड में डालते हो दैट इज़ अ स्ट्रिंग। अगर हम लोग किसी वेरिएबल के अगेंस्ट कोई नंबर पास करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो इसी तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा के टाइप्स अवेलेबल है। तो वन बाय वन समझेंगे चीज़ों को। द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, कि किस वेरिएबल में किस तरह का डेटा का टाइप अवेलेबल है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव जो बहुत प्राचीन है, पुरानी चीज़ें हैं। इन जावास्क्रिप्ट अ प्रिमिटिव वैल्यू इज अ सिंगल वैल्यू विद नो प्रॉपर्टीज और मेथड। सो जावास्क्रिप्ट हैज 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, विग इंटीजर, सिंबल, नल और अनडिफाइंड। इन सभी के एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। हम बात करें सिर्फ इनका टाइप ऑफ निकालने की। द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द टाइप ऑफ अ वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन। तो अगर मैं लिखता हूँ जैसे टाइप ऑफ, मुझे बताओ कि इसका क्या है, तो ये मुझे स्ट्रिंग में रिटर्न आएगा। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर इसका क्या है, ये भी स्ट्रिंग होगा। ये आपका नंबर रिटर्न होगा, ये भी नंबर होगा, ये भी नंबर होगा। ट्रू और फॉल्स बूलियन होता है। ये अगर हमने लिखा तो ये बिग इंटीजर होता है। इसको हमने लिखा तो सिंबल आएगा। और ये एक्स अगर हमने लिखा खाली तो एक्स क्या, वॉट, तो वो अनडिफाइंड। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यही डेटा मुझे इधर रिटर्न आने वाला है। ठीक है। तो टाइप ऑफ नल जो होता है ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। नल इज ऑब्जेक्ट। सो इन जावास्क्रिप्ट नल इज अ प्रिमिटिव वैल्यू, हाउएवर टाइप ऑफ रिटर्न्स ऑब्जेक्ट। दिस इज वेल नोन बग इन जावास्क्रिप्ट एंड हैज हिस्टोरिकल रीजन। ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के ऊपर आते हैं। अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एंड और डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर, जैसे कि एरे। So JavaScript has one complex data type which is object. All other complex types like array, functions, sets and maps are just different types of object. The type of operator returns only two types, object and function. So हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ नेम जॉन, तो ये मुझे रिटर्न आएगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं एरे में जाऊँगा ये भी ऑब्जेक्ट होगा। मैं न्यू मैप में जाऊँगा ये भी ऑब्जेक्ट होगा। न्यू सेट में जाऊँगा ये भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं टाइप ऑफ फंक्शन लिखूँगा तो ये मुझे फंक्शन रिटर्न आएगा। चेक करके देखें इस तरह से। ठीक है। नोट, टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यू कैन नॉट यूज टाइप ऑफ टू डिटरमाइन इफ अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज एन एरे और अ डेट। आपको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न आने वाला, तो आपको डिफरेंस तो पता चलेगा नहीं। तो इसका तरीका क्या है, तो हम यहाँ पर पूछते हैं इज एरे, क्या एरे डॉट इज एरे फ्रूट्स, क्या वो एरे है, तो वो आपको ट्रू और फॉल्स में बता देगा। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एरे, हाउ टू नो इफ अ वेरिएबल इज एन एरे। सो एक्मा स्क्रिप्ट 5 जो कि 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था, डिफाइंड अ न्यू मेथड फॉर दिस एरे डॉट इज एरे। एरे डॉट इज एरे में अगर मैं एरे का नेम बताऊंगा, अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देता है। तो यानी कि ये एक एरे है। ठीक है। The instance of operator returns true if an object is an instance of a specified object type। तो जैसे कि मैंने बोला constant time equal to new date, मैं लिखा time instance of date, क्या time जब वो date का instance है तो ये मुझे बोलेगा yes। ठीक है, true। नेक्स्ट, create an array, हमने लिखा constant fruits जिसमें different types of fruits है, हमने लिखा fruits instance of array, तो क्या एरे का इंस्टेंस है तो ये भी आपको ट्रू में रिटर्न आ जाएगा। तो इस तरह से पता लगाने का तरीका होता है। ऐसे हम लोग यहाँ से इसके अंदर बना रहे हैं तो ये भी आपको बता देगा कि मैप ट्रू है, ये हमने एक न्यू मैप बनाया। इसी तरह से हम लोग सेट बना रहे हैं तो ये भी आपको यहाँ पर बता देगा। तो इसका भी लॉजिक है, इंस्टेंस ऑफ सेट, इंस्टेंस ऑफ मैप, इंस्टेंस ऑफ एरे, इंस्टेंस ऑफ डेट। तो हर एक चीज़ का आप टाइप पता लगा सकते हो, नहीं तो आपको तो टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट ही रिटर्न आएगा। बात करते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल्स। द टाइप ऑफ एन अनडिफाइंड वेरिएबल इज अनडिफाइंड। तो अगर मैं लिखा टाइप ऑफ कार, लेकिन ये कार कहीं डिक्लेयर नहीं है, आपने डायरेक्ट लिखा है तो ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ लेट कार टाइप ऑफ कार, तो ये भी आपको अनडिफाइंड ही रिटर्न आएगा, क्योंकि कार में कोई वैल्यू तो है नहीं ना। ठीक है, डिक्लेयर है बट उसमें वैल्यू असाइंड नहीं है। एनी वेरिएबल कैन बी एम्पीटाइड बट सेटिंग द वैल्यू टू बाय सेटिंग द वैल्यू टू अनडिफाइंड, द टाइप विल ऑल्सो बी अनडिफाइंड। ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने कहा कार इक्वल टू वॉल्वो, फिर मैंने यहाँ लिखा कार इक्वल टू अनडिफाइंड, तो यहाँ पर आपको उस केस में भी अनडिफाइंड ही रिटर्न आएगा। अनडिफाइंड प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो कि कोड में चल रहा है, तो उसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। एम्प्टी वैल्यू हैज़ नथिंग टू डू विद अनडिफाइंड।
एन एम्प्टी स्ट्रिंग हैज़ बोथ अ लीगल वैल्यू एंड अ टाइप। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एरर नहीं मिलेगा, ब्लैंक आएगा। टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोट होना ज़रूरी है। अगर आपने लिख दिया कार और ये डिफाइन नहीं किया, सेमीकोलन लगा दिया, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नल की बात करेंगे। इन जावास्क्रिप्ट नल इज नथिंग, इट इज सपोज टू बी समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको लगता है कि भाई अभी यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन आगे कभी आ सकता है, तो उस जगह पर नल पास कर देते हैं हम लोग, ताकि एरर ना दे आपको अनडिफाइंड वाला। Unfortunately, in JavaScript, the data type of null is an object, so you can empty an object by setting it to null. ठीक है, तो हमने लिखा let person first name John, last name Doyle, age this, color this, person हमने बोला null। तो यहाँ पर आपको आएगा the type of person is object, क्योंकि null का type object ही रिटर्न आता है। So you can also empty an object by setting it to undefined। ठीक है, अब आपको ये अनडिफाइंड रिटर्न आएगा। पहले क्या था? पर्सन दिया हमने नल, ऑब्जेक्ट हमने इस पर्सन को अनडिफाइंड में डाल दिया, तो ये मुझे अनडिफाइंड में रिटर्न आ रहा है इस तरह से। डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अनडिफाइंड एंड नल आर इक्वल इन वैल्यू बट डिफरेंट इन डेटा टाइप। सो अनडिफाइंड का टाइप होता है अनडिफाइंड, नल का टाइप होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं नल को लिखता हूँ अनडिफाइंड, तो आप यहाँ देखोगे ये आपका फॉल्स है। टू टाइम में लिखता हूँ तो क्या बता रहा है? ट्रू। तो इसमें वो दोनों को सेम बताएगा, लेकिन जब मैं टाइप को चेक करूँगा तब अलग बताएगा कि टाइप सेम नहीं है दोनों का। बात करेंगे कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी। द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी रिटर्न्स द कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जैसे कि हम यहाँ डिफाइन करें रिटर्न फंक्शन ऑब्जेक्ट नेटिव कोड, जैसे नेम है जॉन और एज है 34, ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया अपना, या 1 2 3 4 हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, न्यू डेट हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, न्यू सेट एक कंस्ट्रक्टर है, या न्यू मैप एक कंस्ट्रक्टर, या फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। सो विद द कंस्ट्रक्टर यू कैन चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एरे। तो आप यहाँ देख सकते हो सब में क्या लिखा रहा है? नेटिव 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 कोड मुझे यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। तो क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? मैंने लिखा था जॉन डॉट कंस्ट्रक्टर, नंबर डॉट कंस्ट्रक्टर, बुलियन डॉट कंस्ट्रक्टर, बिग इंटीजर डॉट कंस्ट्रक्टर, और इसने मुझे यहाँ पर रिटर्न करा ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये बुलियन है, ये बिग इंटीजर, ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे है, डेट है, ये सेट है, ये मैप है, ये फंक्शन है। ठीक है, क्या लिखा था हमने यहाँ पर? नेटिव कोड, यानी वो चीज़ है क्या, मुझे वो रिटर्न करो। तो कंस्ट्रक्टर मुझे बता देता है ये फंक्शन है, ये मैप है, ये सेट है, ये डेट है। इधर देखो फ्रंट एंड में लिखा रहा है, जबकि मैंने तो ऐसा कोई फंक्शन बनाया ही नहीं। यहाँ देखो, क्या मैंने ऐसा कोई फंक्शन बनाया? नहीं बनाया। तो हमने ये कमेंट बना रखा है, हमने यहाँ फंक्शन लिखा, ये मैप लिखा, लेकिन ये मुझे उसका नेटिव कोड मुझे रिटर्न कर रहा है। बात करेंगे विद द कंस्ट्रक्टर यू कैन चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एरे। तो हमने लिखा माई एरे डॉट कंस्ट्रक्टर ट्रिपल इक्वल टू, यानी कि उसका टाइप चेक करो क्या वो एरे है, अगर है तो आपको ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। विद द कंस्ट्रक्टर यू कैन चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ डेट, माई डेट डॉट कंस्ट्रक्टर, अगर आप लिखेंगे तो आपको ये ट्रू बोलेगा। इसी तरह से अगर मैं अब यहाँ पर ऑल टुगेदर ट्राई करता हूँ, जैसे टाइप ऑफ जॉन, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये बिग इंटीजर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट, न्यू एरे, न्यू डेट, न्यू सेट, न्यू मैप, फंक्शन, ये सब ऑब्जेक्ट है, ये आपका फंक्शन रिटर्न आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा। ये देखिए, तो डेटा का टाइप चेक करने का। अब बात करते हैं, एक नई चीज़ हमें मिलती है वॉइड ऑपरेटर। हाँ, पहले इसको देख लो। द डेटा टाइप ऑफ NaN नॉट अ नंबर इज अ नंबर। सो समटाइम्स जैसे अगर आप देखोगे तो आपको NaN भी आता है कोड में, जब हम कैलकुलेटर वगैरह जैसे कुछ ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि NaN क्यों आ रहा है। क्योंकि जब मैं कोई फॉर्म से डेटा भेजता हूँ तो वो वैल्यू होती है, वैल्यू वो यानी कि भले से नंबर लिख के आप सबमिट कर रहे हो, बट वो इन्वर्टेड कोड होती है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ता है पार्स इंटीजर, यानी कि उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो जब आएगा तो बताएंगे आपको NaN किस केस में आता है। चलिए, द void पैरामीटर, द void ऑपरेटर evaluates an expression and returns undefined. This operator is often used to obtain the undefined primitive value using void 0, useful when evaluating an expression without using the return value. तो अब मान लो कि आपके पास पेज में कोई लिंक है HTML के अंदर, हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको हैश देते हैं। अब अगर आप पेज के टॉप में हो, लिंक भी ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेज की लेंथ ज़्यादा है और हमने AHREF हैश नीचे लिखा है, जैसे ही क्लिक करोगे और रिफ्रेश करके ऊपर पहुंचा देगा आपको। नोटिस किया होगा जब आप टेम्पलेट वगैरह बना रहे थे। अगर आप चाहते हो कि वो रिफ्रेश ना हो तो आप वहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट void 0,
इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, आप वहीं बने रहोगे। ठीक है, अगर खोल रहे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर तो आप नए पेज पे चले गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ब्लैंक लिंक कोई है, मैं चाहता हूँ पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश ना हो, उस केस में यूजलेस लिंक को हम लोग जावास्क्रिप्ट वॉइड डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट वॉइड डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर इज रेड, क्लिक मी टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ बॉडी टू रेड। तो देखो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, बिना पेज रिलोड हुए चेंज हो गया मेरा कलर। तो जावास्क्रिप्ट वॉइड ये काम करता है। नहीं तो अगर आप कोई ब्लैंक ए टैग अगर डालोगे तो आपको रिफ्रेश दिखाई देगा। ट्राई करेंगे विद नॉट पैड, लिखिए नॉट पैड, ओह मैं कहाँ लिख रहा हूँ यार, नॉट पैड कंट्रोल ओ, ये हमने यूआरएल को कॉल किया, मैं यहाँ पर जाके डिफाइन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पर लिखूँगा हैश, कंट्रोल एस, रिलोड किया हमने। अब आप देख रहे हैं जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक हल्का सा फ्लिकर दिखाई देगा, नोटिस करें ध्यान से। ठीक है, और ये अगर बहुत नीचे होगा स्टाइल इक्वल टू हाइट 2000 पिक्सल, हमने यहाँ पर रिलोड किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो इसने मुझे ऊपर पहुँचा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, यहाँ पर मैं रिलोड कर लूँ, नीचे आ जाऊँ यहाँ पर, अब मैं क्लिक करूँ, देखो मैं रिफ्रेश नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है इसका, ये जस्ट एग्जांपल के लिए था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो ये था आपका टाइप ऑफ, या मुझे एक मिनट देना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। ठीक है, कि टाइप को कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो हम यहाँ पर बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर टाइप कन्वर्जन में कि स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, या नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, या डेट को कैसे हम लोग नंबर कर सकते हैं, या नंबर को डेट, या बूलियन को नंबर, या नंबर को बूलियन। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेटा चेंज करने के लिए। ठीक है, डेटा का टाइप। सो जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन, सो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ न्यू वेरिएबल एंड अनदर डेटा टाइप, so by the use of JavaScript function automatically by JavaScript itself। दो तरीके हैं। ठीक है, so converting strings to number, the global method numbers convert a variable or a value into a number। a number string like inverted कोड में 3.14 है तो convert करेगा इसको to a number like 3.14। an empty string like blank convert to 0। a non numeric string like John convert to a NaN, जो कि जॉन कोई नंबर नहीं है तो वो NaN आपको रिटर्न करेगा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर आपका डेटा बाय डिफ़ॉल्ट डबल कोट में होता है, तो वो आपको NaN ही रिटर्न आएगा, टोटल नहीं होगा। अगर आपका दो फील्ड है ए और बी और आउटपुट आ रहा है सी फील्ड के अंदर, और एक में आपका जो डेटा का टाइप है आपने नंबर में कन्वर्ट किया, दूसरे का आपने कन्वर्ट नहीं किया, तब भी आपको NaN ही रिटर्न आता है उस केस में। चलिए, दीज विल कन्वर्ट नंबर math.py ब्लैंक, या फिर हमारा बीच में स्पेस है, दीज विल नॉट कन्वर्ट, जैसे 99 स्पेस 88 तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। जॉन हमने लिखा ये कन्वर्ट नहीं होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं दो हमारे NaN आ गए, बाकी हमें कन्वर्ट होकर इस तरह से रिटर्न हो रहे हैं। तो ये हमने डबल कोट में लिखे थे और वो हमारे कन्वर्ट हो गए। सो नंबर मेथड, in this topic number method you will find more method that can be used to convert string to numbers। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक अलग से अपना फाइल बनाया हुआ है। ठीक है, उस पर हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज़ें, टू स्ट्रिंग एक्सपोर्टिनेशन फिक्स प्रिसीजन वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 28 है जब हमने नंबर मेथड पढ़ा था। ठीक है, उसका मैंने लिंक ऑलरेडी यहाँ लगा दिया है। So number returns a number converted from its argument parse float
parse a string and returns a floating point number. Parse integer, parses a string and returns an integer. यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर वाला तो सीधे नंबर बना रहे हैं, चाहे वो फ्लोटिंग हो या नॉन फ्लोटिंग हो. ये फ्लोटिंग नंबर के लिए है, और ये अगर फ्लोटिंग नंबर है तो उसको जैसे मान लो 10.55 है तो वो उसको सीधे वो 10 कर देगा, 5 पे बढ़ा देगा उस चीज़ के लिए. बात करेंगे यूनरी प्लस ऑपरेटर. यूनरी प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू अ नंबर. हमने लिखा है यहाँ पर y इक्वल टू इन्वर्टेड कोट में 5, हमने लिखा x इक्वल टू प्लस y. ठीक है, तो आप यहाँ रन करें तो पहला टाइप क्या था? स्ट्रिंग था, अब टाइप क्या है? नंबर है हमारा उसका. ठीक है, इस तरह से. तो इफ़ द वेरिएबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इट विल स्टिल बिकम अ नंबर बट विद द वैल्यू एन एन नॉट अ नंबर. तो हमने जैसे लिखा है यहाँ पर जॉन, हमने लिखा प्लस वाई, तो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग और नंबर. मैं देख सकता हूँ क्या मैंने सही डाला है गलत डाला है. Next, converting numbers to strings. The global method string can convert numbers to string. It can be used on any type of numbers, literals, variables or expressions. So string x returns a string from a number variable x. String 123 returns a string from a number literals 123. String 100 plus 23 returns a string from a number from an expression. ठीक है, तो ये वेरिएबल का एग्जांपल है, ये लिटरल्स का एग्जांपल है, और ये हमारा एक्सप्रेशन का एग्जांपल है. तो हमने यहाँ पे लिखा x टू स्ट्रिंग डज द सेम, 1 2 3 टू स्ट्रिंग या 100 प्लस 23 टू स्ट्रिंग. आपका सबका आउटपुट क्या है? 1 2 3. क्योंकि x में जो डेटा रखा है हमारा, इधर एक कोड पे नजर डालेंगे. x में डेटा क्या था? नंबर टाइप में था. ठीक है, हमने यहाँ पर जाके लिखा x को टू स्ट्रिंग करो, या पहले मैंने लिखा 1 2 3 टू स्ट्रिंग या 100 प्लस. हर जगह डेटा का टाइप नंबर है, बट हमने टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ किया है, तो टू स्ट्रिंग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर. ठीक है, तो 123 क्या बन गया? 123. चलिए मोर मेथड. तो ये भी आपका नंबर मेथड के अंदर हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया था. टू एक्सपोर्टिनेशंस एंड टू फिक्स एंड टू प्रिसीजन. सो यहाँ पर क्या है? रिटर्न्स एक्सपोर्टिनेशन क्या काम करता है? रिटर्न्स आर स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड विद रिटन यूजिंग एक्सपोर्टिनेशन नोटेशन. टू फिक्स रिटर्न्स आर स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड विद एंड रिटर्न अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल. टू प्रिसीजन रिटर्न्स आर स्ट्रिंग विद नंबर रिटन विद अ स्पेसिफाइड लेंथ. तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि कन्वर्टिंग डेट्स टू नंबर, हमने लिखा द ग्लोबल मेथड नंबर कैन बी यूज टू कन्वर्ट डेट्स टू नंबर. हमने लिखा डी इक्वल टू न्यू डेट. हमने नंबर में डी को पास किया तो उसने मुझे ये रिटर्न कर दिया डेटा. हमने लिखा डी इक्वल टू न्यू डेट, हमने बोला गेट टाइम, तो ये मुझे टाइम निकाल के यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा उस केस में जो सेकेंड्स में आता है 1970 से लेकर. सो कन्वर्टिंग डेट्स टू स्ट्रिंग. द ग्लोबल मेथड स्ट्रिंग कैन कन्वर्ट डेट. ये मैंने जब लिखा था तब का टाइम आ रहा है. ठीक है, द ग्लोबल मेथड स्ट्रिंग कैन कन्वर्ट डेट्स टू स्ट्रिंग. हमें लिखा स्ट्रिंग डेट, और ये मुझे रिटर्न करेगा इस तरह से. ठीक है, द डेट मेथड टू स्ट्रिंग डज द सेम. आप यहाँ पर लिखेंगे डेट डॉट टू स्ट्रिंग, ये भी आपको सेम रिजल्ट निकाल के देगा. सो डेट मेथड के अंदर जाएगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, वहाँ से आप देखिएगा इसके बारे में इन डेप्थ. तो गेट डेट, गेट डेट, गेट डे, गेट फुल ईयर, आवर्स, मिली सेकेंड्स, ये सब क्या करते हैं आपके. ठीक है, बात करेंगे कन्वर्टिंग बुलियंस टू नंबर्स. तो देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई फॉल्स होता है तो 0 होता है, ट्रू होता है तो 1 होता है. ठीक है, द ग्लोबल मेथड नंबर कैन ऑल्सो कन्वर्ट बुलियन टू नंबर. हमने लिखा नंबर की वैल्यू है बुलियन में फॉल्स तो रिटर्न आएगा 0, ट्रू है तो रिटर्न आएगा 1. अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं फॉल्स डॉट टू स्ट्रिंग, ये भी सेम डेटा आपको देगा, तो यानी कि फॉल्स, और ट्रू डॉट टू स्ट्रिंग, तो यानी कि आपको ट्रू रिटर्न करेगा उस केस में. तो यानी कि यहाँ पर मुझे नंबर रिसीव हो रहा है, यहाँ पर मुझे ट्रू फॉल्स रिसीव हो रहा है. बात करेंगे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन. व्हेन जावास्क्रिप्ट ट्राइज टू ऑपरेट ऑन अ रॉन्ग डेटा टाइप, इट विल ट्राई टू कन्वर्ट द वैल्यू टू अ राइट टाइप. सो द रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू एक्सपेक्ट. मतलब 5 प्लस नल, ये तो आप क्या करेगा? रिटर्न्स 5 बिकॉज नल इज नॉट कन्वर्टेड टू 0. 5 हमने लिखा स्ट्रिंग में प्लस नल लिखा, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 5 नल बिकॉज नल इज नॉट कन्वर्टेड टू नल. 5 स्ट्रिंग में लिखा हमने प्लस 2, तो ये मुझे 52 रिटर्न आएगा. ठीक है, बिकॉज 2 इज कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग.
तो अगर लेफ्ट में होता 2 और प्लस इन्वर्टेड कोड होता 5, तो 2 5 आता आपका उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ कैलकुलेशन में ये नहीं करता, बाकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में काम करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बात करेंगे ऑटोमेटिक स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कॉल्स द वेरिएबल्स टू स्ट्रिंग फंक्शन व्हेन यू ट्राई टू आउटपुट एन ऑब्जेक्ट और अ वेरिएबल। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, हमने लिखा माई वेरिएबल, हमने लिखा इफ माई वेरिएबल नेम जॉन टू स्ट्रिंग कन्वर्ट्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ माई वेरिएबल 1 2 3 4 टू स्ट्रिंग कन्वर्ट टू 1 2 3 4, इफ माई वेरिएबल न्यू डेट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट्स टू, जो भी हमारा उस दिन का टाइम था उसके हिसाब से मिल रहा है ये चीज़। सो नंबर्स एंड बुलियंस आर ऑल्सो कन्वर्टेड बट दिस इज नॉट वेरी विजिबल। हमने लिखा इफ माई वेरिएबल 1 2 3 ट्रू स्ट्रिंग में आपका इस तरह से आएगा, आपने लिखा वेरिएबल ट्रू 3 ट्रू, फॉल्स में तो फॉल्स, नंबर होता तो 0 बनाता, ठीक है। अगर मैं लिखता है यहाँ पर माई वेरिएबल नंबर ब्रैकेट में 0, तो मुझे आपको यहाँ पर नंबर ट्रू लिखते तो आपका 1, अगर फॉल्स लिखते तो 0। सो जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन टेबल की हम लोग बात करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, फॉल्स, अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 0 आएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रिंग में रिटर्न आएगा, और बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स आएगा। ट्रू की वैल्यू 1 आएगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कोड ट्रू, इस तरह से। ओरिजिनल वैल्यू जैसे 0 है, मैं नंबर में कन्वर्ट करूँगा 0, स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगी। इस तरह से ये सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं एग्जाम्पल, आप सभी को एक एक करके यहाँ से चला के देख सकते हैं, ठीक है। नंबर में 0, स्ट्रिंग में फॉल्स, बुलियन में फॉल्स, इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबके एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है जी। तो वैल्यूज इन कोड्स इंडिकेट्स स्ट्रिंग वैल्यू, जो ये लिखी हुई है ये सब स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड रेड वैल्यूज इंडिकेट्स वैल्यूज सम प्रोग्रामर्स माइट नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। बात करेंगे डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, और ये आज की डेट में जो हम लोग रिएक्ट वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत काम में आता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल छोटा सा हम लोग देखेंगे, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से, या जैसे मैं आपको app.js दिखाता हूँ अपनी, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो वैसे तुम्हारे में तो रिएक्ट नहीं है, बट समझो चीज़ों को कि आगे जाके बड़े लेवल पर यूज़ होती हैं चीज़ें। सो डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट सिंटैक्स, द डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट सिंटैक्स अनपैक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इनटू वेरिएबल्स। सो लेट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम इक्वल टू पर्सन। सो इट कैन ऑल्सो अनपैक एरे एंड एनी अदर इटरेबल्स, लेट एरे फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम इक्वल टू पर्सन। तो हम दोनों तरीके से भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं डेटा को। तो जनरली तरीका क्या होता है, हम लोग ऐसे करते हैं लेट पर्सन इक्वल टू ब्रैकेट, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट डिस्ट्रक्चरिंग में इस तरह से चला सकते हैं। तो हम लोग जैसे हाँ ठीक है, तो मतलब वेरिएबल बाद में लिख सकते हो डिस्ट्रक्चरिंग का। तो जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, हमने लिखा एग्जांपल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट पर्सन नेम है जॉन जो एज 50। डिस्ट्रक्चर में जब मैं इसको करूँगा, मैंने लिखा लेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम पर्सन। रन करेंगे, यहाँ से आपको ये डेटा मिल रहा है, लेकिन ये डेटा आया कैसे उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को डायरेक्ट ही लिख दिया और मेरा डेटा आ गया, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर दिया इन वेरिएबल्स के, तो कोड छोटा हो गया। नहीं तो आपको लिखना पड़ता क्या, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम पर्सन डॉट लास्ट नेम। चलिए, तो ये हमने एक डिस्ट्रक्चर का एग्जांपल देखा इस तरह से। सो द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज डजंट मैटर, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट नेम को पहले कर दिया तब भी चलेगा, उससे मतलब नहीं। सो डिस्ट्रक्चरिंग इज नॉट डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्चरिंग डज नॉट चेंज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, जो है वो वही रहेगा। बस उसके अंदर की डायरेक्ट की जो होती है वो इटरेबल हो जाती है, आपको लिखना नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसकी की क्या है, इस तरह से शॉर्ट। ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर पोटेंशियली मिसिंग प्रॉपर्टीज वी कैन सेट डिफॉल्ट वैल्यू। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं पर्सन फर्स्ट लास्ट एज, डिस्ट्रक्चर क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट कंट्री नहीं था तो हमने कंट्री डिस्ट्रक्चर में यहाँ लिख दिया इक्वल टू यूएसए। बस ट्राई करिए, काम करेंगे।
ये देखिए मैंने सीधे कंट्री को यूज़ किया, काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी अलाइज द पोटेंशियली मिसिंग प्रॉपर्टीज वी कैन सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा लास्ट नेम में नेम को हमने पास किया, रन करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने लिखा लास्ट नेम, तो मैं नेम को यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जो भी नेम होगा वो मुझे मिल जाएगा। नेम क्या था, किसके अगेंस्ट लिखा था, लास्ट नेम के अगेंस्ट, तो ये भी किया जा सकता है, पॉसिबल। स्ट्रिंग डी स्ट्रक्चरिंग, वन यूज फॉर डी स्ट्रक्चरिंग इज अनपैकिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर। हमने लिखा लेट नेम इक्वल टू एनिमेशन, मैं बोलता हूँ लेट A1 A2 A3 A4 A5 इक्वल टू नेम, और जब मैं यहाँ रन करूँगा तो मैं स्ट्रिंग की पहला लेटर क्या था ए, वो निकाल सकता हूँ। तो यानी कि मैंने ए इसको भी डिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चर नेम को पास किया, A1 लिखोगे तो ए आ जाएगा, A2 लिखोगे तो एन आ जाएगा, A3 लिखोगे तो आई जाएगा। इस तरह से ये भी डिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। सो डिस्ट्रक्चरिंग कैन बी यूज्ड विद एनी इटरेबल, जो भी चीज़ इटरेट हो सकती है उसके साथ, जैसे एरे के साथ देखेंगे। वी कैन पिक अप एरे वेरिएबल्स इनटू आवर ऑन वेरिएबल, हमने लिखा कांस्टेंट फ्रूट जिसमें मल्टीपल फ्रूट्स हैं, डिस्ट्रक्चर कर दिया हमने लेट फ्रूट 1 फ्रूट 2 इक्वल टू फ्रूट्स, फ्रूट 1 लिखोगे तो बनाना, फ्रूट 2 लिखेंगे तो ऑरेंज। स्किपिंग एरे वैल्यूज, वी कैन स्किप एरे वैल्यूज यूजिंग 2 और मोर कॉमास। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फ्रूट 1, बीच में हमने कॉमा छोड़े, यहाँ पर हमने कहा फ्रूट 2, अब आपको मैंगो रिटर्न आना चाहिए इसका, तो 2 कॉमा हमने बीच में छोड़े वो ऑरेंज और एप्पल की, तो ये भी हम लोग डी स्ट्रक्चर में कर सकते हैं स्किपिंग। वी कैन स्किप एरे वैल्यूज यूजिंग 2 और मोर कॉमास। एरे पोजिशन वैल्यूज, वी कैन पिक अप वैल्यूज फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स लोकेशन ऑफ एन एरे। सो जैसे कि हमारे पास है फ्रूट्स एरे, हमने लिखा लेट 0 फ्रूट 1 1 फ्रूट 2, इस तरह से। और अब आप यहाँ देखेंगे बनाना एंड ऑरेंज मुझे यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, ठीक है। बनाना और ऑरेंज यहाँ पर आपका काम कर रहा है, तो मैंने मैनुअली बताया फ्रूट 1 जो है वो 0 है, फ्रूट 2 जो है वो 1। बात करते थी रेस्ट प्रॉपर्टी, बड़ी कमाल की चीज़ है। यू कैन एंड अ डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स विद अ रेस्ट प्रॉपर्टी, दिस सिंटैक्स विल स्टोर ऑल रिमेनिंग वैल्यूज इनटू अ न्यू एरे। तो जैसे मेरे पास नंबर बहुत सारे हैं, मैं लिखा ए और बी, तो ये हो गए, बाकी सब एक साथ आ जाएंगे। तो चलिए चला के देखिए, ए इज़ 10 बी इज़ 20 द रेस्ट इज़, तो क्या कोड कर रखा है पीछे, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर रेस्ट नेम लिखा था, रेस्ट को मैंने प्रिंट कर दिया, काम हो गया, ठीक है। तो जितने भी रेस्ट नंबर बचे सारे आ गए। तो रेस्ट ऐसा नहीं, प्री डिफाइन है, संता बनता रोहन मोहन सोहन जो लिखना लिखो, चलेगा। नेक्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग मैप। सो यहाँ पर फ्रूट्स इक्वल टू न्यू मैप, जिसमें एप्पल की है उसकी वैल्यू है 500, बनाना में 300, ऑरेंज में 200। हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करेंगे, इसको हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक फॉर कांस्टेंट, हमने लिखा की और वैल्यू ऑफ फ्रूट्स। बस अब आप यहाँ लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू की एंड प्लस इज़ जो है उसकी वैल्यू, तो आपका आएगा बनाना। ये क्या गलत क्यों आ रहा है, गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए, मैप पर एग्जाम्पल गलत लग गया है, इस पर चेक करते हैं, यहाँ सही है। एक बार कोड में डाल लेते हैं, गलत फाइल लगी हुई है, ढूंढते हैं, फाइल दिखाते हैं आपको। हाँ, मतलब ये लिखा आएगा एप्पल्स की ये है उसकी ये है, तो लूप में है ना, तो एप्पल 500 बनाना 300 और हाँ बनी नहीं, फाइल छूट गई मुझे।
चलो कोई नहीं, बट आपको रिजल्ट पता है क्या आने वाला है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्वैपिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। यू कैन स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग अ डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। सो लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, लास्ट नेम इक्वल टू डोए। हमने लिखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम इक्वल टू, हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब जब आप यहाँ पर जाकर इसको लिखेंगे इस तरह से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आपको देखो यहाँ पर डेटा मिलेगा डोए एंड जॉन। ये कैसे हुआ, हमने लिखा फर्स्ट नेम लेकिन मैंने उसको बोला लास्ट नेम, लास्ट नेम को मैंने क्या बोला फर्स्ट नेम, तो मैंने इसको अगेन डिस्ट्रक्चर कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो हमने स्वैप कर दिया डेटा, फर्स्ट का लास्ट बना दिया, लास्ट का फर्स्ट बना दिया। तो डेटा को हम लोग दूसरा करा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ये था हमारा डिस्ट्रक्चरिंग। हम लोग देखेंगे यहाँ से बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। वैसे काम में नहीं आएगा आपके, ये बहुत जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करते हैं तब में तब जाके में कहीं ज़रूरत आती है, बट समझो। तो अगर आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी तो उसमें बाइनरी पढ़ा होगा, 0 और 1 हमारी दो वैल्यू होती हैं, 0 और 1, इसी से पूरा कंप्यूटर हमारा चलता है। तो बाइनरी में जो काउंटिंग होती है कि जैसे 1 लिखोगे तो उसका कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखोगे तो क्या है, तो इस तरह से काउंटिंग होती है, वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स बनते हैं इसके अंदर। चलिए समझेंगे। द जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेशंस, जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड, तो यहाँ पर सेट्स ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1, और सेट्स ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ बिट्स इज 1। एक्स और, ये इसको बोलते हैं कैरेट सिंबल, कीवर्ड में आपका ये 6 के ऊपर आता है, इसको कैरेट बोला जाता है। एक्स और सेट ईच बिट्स टू 1 इफ ओनली वन ऑफ बिट्स इज 1, इसको बोलते हैं टिल्ट, ठीक है। नॉट इनवर्ट्स ऑल दी बिट्स। 0 fill left shift left by pushing 0 in from the right and left, the leftmost bit fall off. Signed right off. Shift right by pushing copies of the leftmost bit in from the left and let the rightmost bits fall off. 0 fill, अगर ट्रिपल लगाएंगे तो 0 fill right shift. Shift right by pushing zeros in from to left and let the right most bits fall off. एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें लिखा ऑपरेशन क्या, 5 and 1, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, तो ये सेम है वही हुआ 0 1 0 1 या फिर 0 0 0 1, तो रिजल्ट इसका 0 0 0 1 मिलेगा। 5 और 1, तो ये आपका सेम रिजल्ट निकाल के देगा, लेकिन ये बनेगा आपका 0 1 0 1 इस केस में। नेक्स्ट ये हमने डिफाइन किया, ये आपको रिजल्ट करेगा 10, ठीक है। तो ये टिल्ट 0 1 0 1 इस तरह से, लेफ्ट शिफ्ट इस तरह से, तो सबके क्या रिजल्ट आएंगे वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सो जावास्क्रिप्ट uses 32 bits bitwise operands. So JavaScript store numbers as 64-bit floating point number, but all bitwise operations are performed on 32-bit binary number. So before a bitwise operation is performed, JavaScript converts number to 32-bit signed integer. After the bitwise operation is performed, the result is converted back to 64-bit JavaScript number. So example के तौर पर, the example above uses 4 bits unassigned binary numbers. Because of this, tilt 5 returns 10. So since JavaScript uses 32 bits signed integer, it will not return 10, it will return 6, ठीक है। इसका 6 आएगा। So जैसे कि क्या हुआ यहाँ पर, आप यहाँ देखें 32 फिर 101, तो ये जो जीरो हम लोग देख रहे हैं 32 जीरोज़ हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पार्ट, सो साइंड इंटीजर यूज द लेफ्ट मोस्ट बिट एज द माइनस साइन। नेक्स्ट बिटवाइज में एंड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो व्हेन अ बिटवाइज एंड इज परफॉर्म ऑन अ पेयर ऑफ बिट्स, इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। सो 1 बिट एग्जांपल हम लोग देखेंगे 0 and 0, तो ये आपका 0 होगा, तो यानी कि ऑपरेशन आपका होगा 1 1 1 एंड
सॉरी 4 टाइम 1 एंड 0, यानी कि 0 0 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये इस तरह से कंपेयर, उसका रिजल्ट 0 आएगा। 0 1 का आपको यहाँ से 0 0 0 1 मिलेगा। तो ये हमारा राइट साइड पर जो नंबर होगा उसको दिखाएगा। जैसे 0 0 0 1 ये आपको मिल जाएगा 1 1 0 1 1 एक्स। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट में चल रहा होगा, यहाँ वाला आपका नंबर देन देखने के लिए मिलेगा। बिटवाइज एंड में आपने देखेंगे 5 तो आपका 32 यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फिर अप टू 101 5 नंबर को लिखने का तरीका ये होता है। 1 लिखेंगे तो इस तरह से आएगा, 5 एंड 1 लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। तो जैसे एग्जांपल हम लिखा लेट x इक्वल टू 5 एंड 1, आप इसका आउटपुट देखें तो इसका क्या आउटपुट आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट बिटवाइज और, तो हमने लिखा है यहाँ पर बिटवाइज और रिटर्न्स 1 इफ वन ऑफ द बिट्स इज 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं लेट x 5 और 1 तो ये आपको 5 रिटर्न करेगा। इस तरह से बिटवाइज x और आप यहाँ लिखेंगे x और 1 ये आपको 4 रिटर्न करेगा। इस तरह से अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको 6 रिटर्न करेगा नेगेटिव। इस तरह से आप यहाँ चेक करेंगे लेफ्ट शिफ्ट तो आपको 10 रिटर्न करेगा उस केस में। राइट शिफ्ट अगर ट्राई करेंगे तो आपको -3 रिटर्न करेगा इस केस में। इस तरह से अगर आप 0 फिल राइट शिफ्ट करेंगे तो आपको 2 रिटर्न करेगा इस केस में। बाइनरी नंबर, सो बाइनरी नंबर विद ओनली 1 बिट सेट आर इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर मुझे 1 लिखना हो डेसिमल वैल्यू तो मुझे बाइनरी में इतना लिखना पड़ेगा तब जाकर 1 बनेगा। 2 लिखना है तो 1 0 हो जाएगा। 4 लिखना है तो 0 1 100 हो जाएगा। 8 लिखना है तो 0 1000 हो जाएगा। 16 लिखना है तो 0 10,000 हो जाएगा। फिर आपका 1 लाख हो जाएगा। फिर आपका 10 लाख हो जाएगा। इस तरह से ये आपका नंबर है 1 2 4 8 16 32 64। तो आपका जो लेंथ है वो उतना ही रहेगा, बस आपके इधर डिजिट बढ़ती जाती है लेफ्ट। ठीक है। सो सेटिंग अ फ्यू मोर बिट्स रिवील्स द बाइनरी पैटर्न। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं 1 0 1, तो 1 0 1 वाला हमारा एग्जांपल देख रहे हैं। तो यानी कि 0 1 अगर हम लोग देखें ये क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ पर आप इसको देखोगे 0 1 0 1 अगर हो गया तो ये क्या हो गया 5, यानी कि 4 + 1। ठीक है, 4 + 1 तो आपका इस तरह से डेसिमल वैल्यू। इस तरह से ये आपका हो जाएगा 8 + 4 + 1, ये हो जाएगा 32 + 8 + 4 + 1, इसका जो डेसिमल वैल्यू बनेगा। तो ये आप देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है 1 0 0 0 0, यानी 1 लाख हो गया। देखो उसी लेंथ में हमने यहाँ पर 1 1 लिखा 0 1 लिखा, तो यानी कि ये हो गया 32 नंबर। 8 नंबर पे क्या चलता है 1000। ठीक है, तो 1000 वाली रेंज आ गई। 4 नंबर पर क्या चलता है 100, तो 100 वाली रेंज आ गई इसके अंदर। फिर 1 के लिए क्या चलता है 0 1, तो 0 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। आपका ये बन गया 32 + 8 + 4 + 1, तो 45 अगर मुझे बाइनरी में लिखना हो तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हमें अगर बाइनरी को समझना है तो यहाँ पर आप 0 काउंट करो कितने हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो बाइनरी नंबर होते हैं 32 के पेयर में चलते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 31 बार 0 और लास्ट में लिखा 1 तो ये 1 काउंट होगा। अगर आपने यहाँ लिखा 30 बार 0 और लिखा 10 तो आपका 2 काउंट होगा। अगर आपने लिखा यहाँ पर 29 बार 0 और आपने आगे लिखा 3 मतलब 100 तो आपका ये 4 काउंट होगा, नहीं 3 नहीं होगा, क्योंकि ये या तो 1 होता है या 2 होगा या 4 होगा, ये हमेशा स्क्वायर के उसमें चलता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है कि कैसे अगर मुझे 5 बनाना तो कैसे अगर, क्योंकि ये तो 1 2 4 8 चल रहा है, तो यहाँ आपको फिर नंबर बदलना पड़ेगा इसके अंदर 0 1 0 1। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे 100 का क्या होता है 4, तो यहाँ पर 100 आ गया 4 हो गया। 0 1 क्या होता है 1, तो 0 1 क्या हो गया 1, यानी कि 4 + 1 = 5। हाँ, अब समझ आ गया। तो ऐसे इस पैटर्न को यहाँ ध्यान से देखो, इस वाले को, ये जो हमारा पैटर्न हम लोग देख रहे हैं 8 के लिए क्या चलता है 1000, तो 1000 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है 4 के लिए क्या चलता है 100, तो ये 101 आ गया इसके अंदर। फिर 1 के लिए क्या चलता है 01, तो बन गया।
तो 11 0 1 से बना 13, यानी कि 8 + 4 + 1 का कॉम्बिनेशन लिया इसके लिए। तो इसलिए ये ब्रेकडाउन मैंने आपको दिखाया हुआ है सो दैट कि आपको समझ आए, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट बाइनरी नंबर्स आर स्टोर्ड इन 2 कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। सो दिस मीन्स दैट अ नेगेटिव नंबर इज द बिटवाइज नॉट ऑफ द +1। तो जैसे हम लोग अगर यहाँ देख रहे हैं 0 1 0 1, तो ये 5 है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा माइनस के लिए जो आपको चल रहेगा, तो 0 रिप्लेस होता है 1 से, इधर की तो 0 1 से रिप्लेस होगा। इस तरह से अगर ये 6 है तो ये -6 के लिए मुझे ये करना पड़ेगा इसमें, तो यानी कि जहाँ 1 था वो 0 हो जाएगा और जो 0 थे वो 1 हो जाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा। समझ गए? तो देयर आर ओनली 10 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दोज हु अंडरस्टैंड बाइनरी एंड दोज हु डू नॉट। सिर्फ जस्ट देयर आर ओनली 10 टाइप्स ऑफ पीपल जो बाइनरी को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बहुत बड़ा कोड ऐसा दिखा दूँ उसमें 0 1 0 1 लिखा हुआ है, तो अगर तुम्हें बाइनरी को डिकोड करना आता है तो तुम समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। अब तुम्हें यह पता है कि अगर 31 बार 0 है और 1 है 32 नंबर को, तो वो एक नंबर है, ठीक है। तो तुम्हें अब नंबर पढ़ना आ जाएगा, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर सीख जाओगे। लेकिन 32 से 33 नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, 32 में ही चलेगा जो भी चलेगा। आपके 0 की तरफ इधर की तरफ रिप्लेस होगा, लेफ्ट की तरफ, तो नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। बस उसके बाद यहीं पर ही आप चेंज कर, जैसे मैंने आपका 4 का 5 करके दिखाया, तो मैंने क्या करा 0 1 0 1 कर दिया उसके अंदर। तो ये चीज़ तो बहुत आसान नहीं है बाइनरी का सोना, लेकिन ये कंप्यूटर तो पूरी प्रोसेसिंग करता है, ये बाइनरी में ही करता है। हाँ, हर एक चीज़ को वो पीछे अपना आप कन्वर्ट होता रहता है, पीछे इंजन होता है ना पीछे लगा, वो अपना आप कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, बहुत दिन पहले बताया था कि जो हम लोग कीबोर्ड से लिखते हैं, आपको लगता है मैंने ए दबाया, बट ए थोड़ी ना दबाया जाता है, तो वो नंबर जाता है जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो? इवेंट डॉट की टाइप, इवेंट डॉट की कोड हमने डाला था, उससे बना था वो। चलिए, तो ये हो गया कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी। हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की बात करेंगे। सो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे डेसिमल टू बाइनरी। इसका एक हमने पैरामीटर पास किया DEC, हमने कहा DEC ट्रिपल, हमने इसको राइट शिफ्ट में बोला है 0 2 स्ट्रिंग 2, तो ये मुझे इसका बाइनरी नंबर निकाल के दे देगा 1 1 1 1 1 और लास्ट में 0 1 1। तो ये आपका आ गया। कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल में हम लोग यहाँ देख रहे हैं बाइनरी 2 स्ट्रिंग 10, तो ये आपका देखो 5 बता रहा है मुझे इसका। तो हमने बाइनरी को यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो ऐसे कन्वर्जन किया जा सकता है। तो मैंने इसलिए बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका काम आएगा, वेबसाइट डिजाइनिंग उसका कोई काम। बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की। तुम्हारे को इतना ज़्यादा नहीं जाना डिटेल में, बट अब तुम्हारा मेन डिज़ाइनिंग का है, तुम्हें तो इतना कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अच्छी चीज़ है कि तुम्हें अपने सीनियर्स का डेटा, हाँ नहीं वो भी दूसरा अच्छी चीज़ है कि तुम जिनका डेटा पढ़ रहे हो, वो बैच जिसने 10 महीने लगाए हैं, वहाँ सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो उसका तुम्हें पढ़ने में बेनिफिट आ रहा है कि भाई चलो ठीक है। नहीं तो क्या है, कभी भी पॉसिबल नहीं तुम ये सब चीज़ें देख भी पाओगे अपनी लाइफ में ये चीज़ें, तो तुम कुछ भी नहीं आएगा। हाँ हाँ, वहाँ काम आ जाएगा तुम्हें, वहाँ बहुत काम आएगा तुम्हें। बिल्कुल, तो तुम बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ रहे हो, एकदम नेक्स्ट लेवल। चलो, जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे। और रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न। द सर्च पैटर्न कैन बी यूज टू टेक्स्ट सर्च एंड टेक्स्ट रिप्लेस ऑपरेशन। सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बड़ी कमाल की चीज़ ऐड हुई जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसका बेनिफिट क्या होता है भाई, आपके पास कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है और आपको उसके अंदर को ढूंढ के निकालना है, तो निकाल सकते हो, ठीक है। So what is the regular expression? A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. A regular expression can be a single character or a more complicated pattern. So regular expressions can be used to perform all types of text search and text replace operations. सो जैसे कि ये होता है आपका पैटर्न और ये होता है मॉडिफायर, ठीक है, सिंटेक्स। तो यानी कि मेरा पैटर्न है एनिमेशन और ये है मेरा मॉडिफायर। आई बोले तो
इनसेंसिटिव, ठीक है, ठीक है, इनसेंसिटिव. सो एनिमेशन आई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, एनिमेशन इज अ पैटर्न टू बी यूज्ड इन अ सर्च, एंड आई इज अ मॉडिफायर दिस सर्च टू बी केस इनसेंसिटिव, यानी कि अपर केस लोअर केस सबको ढूंढेगा कहीं भी अगर लिखा होगा तो. सो using string method in JavaScript, regular expression are often used with the two string methods search and replace. The search method uses an expression to search for a match and returns the position of the match, and replace method returns a modified string where the pattern is replaced. So using string search with a string, the search method searches a string for a specified value and returns the position of the match. तो मेरे पास एक वेरिएबल है विजिट अरीना एनिमेशन, मैंने उसको बोला लेट एन टेक्स्ट डॉट सर्च एनिमेशन, तो ये मुझे बता रहा है कि 12th पोजीशन पर अवेलेबल है. कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ना 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 ना, लेंथ में तो पूरी लेंथ निकाल देगा ना. हाँ ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ये पोजीशन निकाली, किस पोजीशन पर एनिमेशन है इसके अंदर, ठीक है. तो ये आपको 12 इस तरह से रिटर्न कर रहा है. अब यूजिंग स्ट्रिंग सर्च विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन, हमने लिखा विजिट अरीना एनिमेशन, हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डॉट सर्च, सिर्फ एनिमेशन को ढूंढो, तो द रिजल्ट इन एनिमेशन विल बी, ये आपको क्या निकाल देगा, एन का रिजल्ट क्या है 12. तो सीधे आप इस तरह से ढूंढ के निकाल सकते हो. इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ा, इसमें आपको डायरेक्ट इस तरह से निकल के आ जाएगा. ये भी देखो 12 पोजीशन को पैक करके आ रहा है. यूज हाँ 12 पोजीशन से स्टार्ट होगा, 0 से शुरू होगा, ध्यान रखना. यूजिंग स्ट्रिंग रिप्लेस विद अ स्ट्रिंग, ठीक है. तो हमने बोला यहाँ पर कि जो एनिमेशन है उसको मल्टीमीडिया से बदल दिया. हमने लिखा टेक्स्ट और रिप्लेस पैटर्न ढूंढो एनिमेशन, रिप्लेस करो विद मल्टीमीडिया, देखो बन गया. प्लीज विजिट एनिमेशन, अब क्या हो गया, यूज स्ट्रिंग रिप्लेस विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन, हमने बोला यहाँ से यूज अ केस इनसेंसिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिप्लेस एनिमेशन विद मल्टीमीडिया इन अ स्ट्रिंग. तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो विजिट अरीना मल्टीमीडिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. तो इस तरह से मॉडिफायर के साथ भी आप जा सकते हो. सो रेगुलर एक्सप्रेशन arguments instead of string argument can be used in the method above. Regular expression can make your search much more powerful, case insensitive for example. ठीक है, तो मान लो कि भाई छोटा बड़ा ए जो भी है मुझे उसको बदलना है या पर्टिकुलर को मुझे बदलना है, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो. तो मॉडिफायर समझ लेते हैं कौन कौन से. अभी तक हमने आई देखा. सो मॉडिफायर कैन बी यूज टू परफॉर्म केस इनसेंसिटिव फ्रॉम मोर ग्लोबल सर्चेज. तो आई बोले तो परफॉर्म केस इनसेंसिटिव मैचिंग. तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डू अ केस इनसेंसिटिव सर्च फॉर एनिमेशन इन स्ट्रिंग, तो इसमें ढूंढ के निकाल दिया. इसी तरह से जी परफॉर्म अ ग्लोबल मैच फाइंड ऑल, सब ढूंढो. तो यहाँ पर आप देखोगे इज इसने 2 बार ढूंढ के निकाला, ठीक है. इज कॉमा इज, तो कंट्रोल यू करेंगे. हमने लिखा लेट इज दिस ऑल देयर इज, तो उसने लिखा इज ग्लोबल और रिजल्ट में मुझे 2 इज यहाँ से मिल गए. अपर केस लोअर केस जो भी हो सब ढूंढो. इस तरह से एम परफॉर्म मल्टी लाइन मैचिंग, अगर मल्टी लाइन डेटा है आपका उस केस में काम करेगा. तो स्लैश एन मतलब न्यू लाइन इज दिस, ठीक है. तो यहाँ से 8, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका काम कर जाएगा. इस केस में आपका इस निकाल जाएगा. डी बोले तो परफॉर्म स्टार्ट एंड एंड मैचिंग, ये आपका 2022 में अपडेट हुआ था बेसिकली, इसकी फाइल में कनेक्ट नहीं कर पाया, तो ये आपका ढूंढ के निकालेगा. तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 4 टाइम ए बी बी, हम ढूंढ रहे थे AA BB अगर कहीं पर है ढूंढो उसको, तो वो ढूंढ के निकाल के लिखा रहा है. AA BB इस तरह से मिल रहा है डेटा. तो इनके ऊपर एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे. सो रेगुलर एक्सप्रेशन में पैटर्न क्या होते हैं, जैसे आई एक्सप्रेशन, ठीक है. तो ये थे मॉडिफायर. अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की. परफॉर्म केस इनसेंसिटिव मैचिंग, ठीक है, जैसे एच, तो कोड में आएंगे यहाँ पर इज़ दिस ऑल देयर इज़, तो हमने यहाँ पर लिखा एच को हम ढूंढ रहे हैं. एच अगर मिलेगा तो ये मुझे ढूंढ के दे, तो 2 जगह पर एच जो है वो अवेलेबल है, 2 एच मुझे मिल गए इस तरह से. ABC फाइंड एनी ऑफ द कैरेक्टर्स बिटवीन द ब्रैकेट,
ये मैंने आपको HTML जब पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने वहाँ पर फॉर्म फील्ड बनाया था इनपुट टाइप टेल में हमने पैटर्न डिफाइन किया था 0 to 9। अगर टेलीफोन के फील्ड में यूज़र टेक्स्ट लिख के सबमिट करें तो सबमिट ना हो, तो हमने वहाँ पर पैटर्न का यूज़ किया था एक्सप्रेशन। सो ABC का काम होगा फाइंड एनी ऑफ द कैरेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट 0 to 9, फाइंड एनी ऑफ द डिजिट बिटवीन द ब्रैकेट। मतलब अगर आपने लिखा इस तरह से तो ABC के बीच का जो भी होगा उसको काम करेगा। अगर मैं लिखा A to Z, A-Z, तो अल्फ़ाबेटिकली A से Z तक जो भी होगा उसको ढूंढेगा, लेकिन अभी सिर्फ ये ABC को ढूंढेगा। हम लोग यहाँ जाएंगे, एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग जाके सर्च करते हैं। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने बोला 1 to 4 के बीच का ढूंढ के निकालो ग्लोबली, तो उसमें निकाल के दीजिए मुझे 1 2 3 4। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से 0 to 9 ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, तो अब फाइल मेरी उल्टी लग गई चलो कोई नहीं। तो जैसे है क्या REGREEN RED GREEN GREN GR ब्लू, हम यहाँ से रेड और ग्रीन का पैटर्न ढूंढ के निकाल रहे हैं। जितनी बार भी मिले ढूंढो, तो ग्रीन मिला, रेड मिला, ग्रीन मिला, उसमें यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया गया। ये तो लिखा था हमने ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, हाँ मिसमैच हो गई। चलिए नेक्स्ट क्या है डी से डिजिट फाइंड होती है, दिस इज कॉल्ड मेटा कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर्स विद अ स्पेशल मीनिंग। डी मतलब फाइंड अ डिजिट, हम डिजिट ढूंढ रहे हैं 1 0 0। तो कैसे काम कर रहे हैं, हमने लिखा गिव 100%, मैंने बोला टेक्स्ट डॉट मैच डी को ढूंढो, तो ये डी को ढूंढ के निकाला है 1 0 0, ये डिजिट है इसके अंदर, ये अल्फ़ाबेट नहीं है। फिर मैं बोला यहाँ से डी के बाद में एस, ये ढूंढता है वाइट स्पेस, यानी कि स्पेस हो टैब हो उसको ढूंढ के निकाल के लाएगा, फाइंड अ वाइट स्पेस करेक्टर। तो यहाँ पर 3 उसने वाइट स्पेस ढूंढ के निकाली। चलो पता लगाते हैं। तो एक 0 1 2 3, हाँ सही है। तो आपको 3 कॉमाज इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और देखो बी, फाइंड अ मैच एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड लाइक बी वर्ड, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ वर्ड लाइक दिस वर्ड स्लैश बी, क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ ढूंढे फाउंड इन पोजीशन नंबर 7, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। हमने कहा हेलो लुक एट यू, हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, जैसे कि बी बिगनिंग, हमने क्या ढूंढा LO, तो कहाँ मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया, ये LO लुक, ध्यान से देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। अब मैं पीछे से ढूंढता हूँ लास्ट से, तो क्या लिखा रहा है 3, चलो यू करेंगे। यहाँ पर हम क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर LO इस तरह से, तो ये देखो 0 0 1 2 3, तो इसकी थर्ड पोजीशन है 0 1 2 3। फिर आता आपका ये वाला फाइंड द यूनिकोड कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, हम बोलेंगे विजिट अरीना एनिमेशन हेलो वर्ल्ड, हम यहाँ से यूनिकोड में ढूंढ रहे हैं इस नंबर को, ये W का कोड होता है बेसिकली, तो ये मुझे ढूंढ के निकाल के दे देगा कि इसका मतलब क्या है W, हम स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं। वैसे इतना कोर नहीं जाना पड़ता है। क्वांटिफायर्स की बात करेंगे N+, मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1 N, मतलब कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और हमने लिखा हेलो वर्ल्ड हेलो अरीना एनिमेशन, क्या ढूंढ रहे O+, तो जितने भी O होंगे मुझे ये ढूंढ के निकाल देगा। O पहला एक साथ मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, तो कितनी बार O की ओकरेंस है 1 2 3 4, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, इसी से N*, ठीक है, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स 0 और मोर ऑकरेंस ऑफ N, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड हेलो अरीना एनिमेशन, हमने लिखा LO, तो यहाँ है LO, यहाँ है LO, इस तरह से, तो यहाँ पर देखो L LO L L L O, तो यानी कि कितनी बार है, एक जैसे L LO L L O, और यहाँ पर इस तरह से आपका
ये डेटा आ गया 1 2 3 4 5. N question mark matches any string that contains 0 or 1 occurrence of n. तो यहाँ पर 1 10 10 हम देख रहे हैं, तो ये क्या 1 100 1000 हम ढूंढ रहे हैं 10 को, तो 10 तक जाएगा 1 से 10 तक, तो ये आपको 1 10 10 ढूंढ के रिटर्न करेगा. हाँ मैंने 10 को ढूंढा, तो 10 का लेगा अप टू 10 तक जाएगा, लेकिन 1 से, तो 1 होगा तो उसको ढूंढ लेगा, 10 होगा तो उसको ढूंढ लेगा. अब वो 1000 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो, उस तरह से, तो उसका 10 यानी कि 10 डिजिट ढूंढेगा उसके अंदर. See, using the regular expression object in JavaScript, the regular expression object is a regular expression object with predefined properties and method. So, using test method in a regular expression method, it searches a string for a pattern and returns true or false depending on the result. So, the following example searches a string for the character E. हमने लिखा constant pattern है हमारा E. Pattern में टेस्ट करें, the best things in life are free. Is this true? So since there is an E in the string, the output of the code above will be true. तो यहाँ जाएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल U, हम E को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर, पैटर्न के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पर जब आप पैटर्न डॉट टेस्ट करेंगे और टेक्स्ट को यहाँ पर आप पास करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा. You do not have to put the regular expression in a variable first. The two lines above can be shortened to 1. तो इस तरह से लिख सकते हैं pattern dot test और the best things, इस तरह से करके करेंगे तो भी काम करेगा. Using execution method is a regular expression method. It searches strings for a specified pattern and returns the found text as an object. So if no match is found, it returns an empty null object. The following example searches a string for the character E. E तो हमने यहाँ पर लिखा अपना सर्च पैटर्न, execute the best thing is in life are free. आप यहाँ जाओगे found E in the position 2 in the text, the best things in the life are free. तो ये आपका पोजीशन मिला सेकंड के अंदर, ठीक है, सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन. प्रेसिडेंस की बात करेंगे. ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. सो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए हम लोग डिवाइड हैव हाइयर प्रेसिडेंस देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो एग्जाम्पल के तौर पर एज अ ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन फर्स्ट. तो क्या होगा, नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में होता है उसमें पहले मल्टीप्लाई होता है फिर बाकी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर पहले टोटल होगा फिर मल्टीप्लाई होगा. तो फॉर यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है 250, तो क्या हुआ यहाँ पर, और फिर काम कर गया. व्हेन यूजिंग पैरेंथेसिस, अब ये टोटल पहले होगा मल्टीप्लाई बाद में होगा 450, ये पढ़ चुके हम. ऑपरेशंस विद द सेम प्रेसिडेंस लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर कंप्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम यहाँ पर देख रहे हैं 100 डिवाइडेड विद 50 मल्टीप्लाई 3, तो आप यहाँ पर देखें इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 6. चलिए तो यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस वैल्यू, लेफ्ट से वैल्यू है 18, ऑपरेटर है आपका ये एक्सप्रेशन ग्रुपिंग, तो ये हो जाएगा 10 + 50 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से काम करेगा. इसका फाइल लगाया, तो यहाँ पर देखो ये आपको 450 रिटर्न आ रहा है. क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रैकेट कर दिया फिर मल्टीप्लाई किया. 17 यानी कि डॉट मेंबर ऑफ पर्सन डॉट नेम, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कार, तो मैं लिखूँगा कार डॉट टाइप. इसी तरह से एरे मेंबर ऑफ पर्सन और उसका नेम, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जैसे देख रहे हैं फिएट. अगेन हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से लिखा हमने कार का हमने लिखा टाइप इज़ फिएट, मुझे रिटर्न आ गया. इसी तरह से क्वेश्चन मार्क डॉट ऑप्शनल चेनिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्शनल चेनिंग, तो मुझे क्या रिटर्न आ रहा है, अनडिफाइंड. द ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर returns undefined if an object is undefined or null instead of throwing an error. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा कार टाइप मॉडल कलर, हमने लिखा लेट नेम
कार डॉट नेम, अब नेम तो है ही नहीं इसके अंदर, अनडिफाइंड है, तो ये आपको अनडिफाइंड रिटर्न करेगा इस केस में। फिर क्या आता है फंक्शन कॉल, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन माई फंक्शन P1 P2, हमने रिटर्न कराया P1 को मल्टीप्लाई करो P2 से, रिजल्ट में हमने जाके कॉल कर दिया 4 3, और रिजल्ट को हमने जब फैच करा तो मुझे रिजल्ट मिल गया इसका 12। तो ये क्या हुआ फंक्शन कॉल। फिर आता है न्यू विद आर्ग्यूमेंट, जैसे न्यू डेट, और हमने यहाँ पर इसके अंदर कुछ डेटा डाल दिया तो मुझे उस डेट का निकाल के दे देगा। न्यू विदाउट आर्ग्यूमेंट, तो आपको करंट डेट का निकाल के देगा। इस तरह से बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे कि i++ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, तो जैसे 6 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये हमने क्या लिखा y की वैल्यू क्या है 5, आपको क्या मिलेगा 5 इसके अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर x में हमने क्या लिखा, x की वैल्यू को कर दो ++ इंक्रीमेंट कर दो y, तो मुझे यहाँ पर y जो है वो जो एक्चुअल में 5 था वो हो गया 6, और जो x था वो मुझे रिटर्न आ रहा है वहाँ पर 5 उस केस में, ये देखो 5 ये हो गया 6। इस तरह से पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, तो आप यहाँ देखेंगे कंट्रोल U हमने लिखा y माइनस एंड y की वैल्यू यहाँ पर 5, तो जब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इसको तो y की वैल्यू मुझे लेस होकर मिलेगी और इस तरह से दिखाई देगी, तो देखो 4 और 5। अब आ गया प्रीफिक्स, तो 6 आपको दोनों में मिलेगा देखने के लिए, हमने लिखा y और x = ++y, तो आपको दोनों में 6 यहाँ से पोस्ट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, तो दोनों देखो आपके आने से पहले ही घट के आएंगे इस तरह से। y की वैल्यू 5, लेकिन मैंने x में माइनस कर दिया तो y का डेटा जो हो गया वो 4 हो गया, तो x लिखो y लिखो, दोनों में आपको 4 ही रिटर्न आएगा उस केस में। इस तरह से आता है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, तो हमने लिखा लॉजिकल नॉट x टू टाइम इक्वल टू y, तो एक क्या आ रहा है फॉल्स, दूसरा क्या आ रहा है ट्रू, ऐसा क्यों। हमने लिखा 5 2 टाइम्स इक्वल टू 8, ठीक है, तो क्या है गलत है ना, बट मैं लिखता हूँ नॉट के साथ लॉजिकल नॉट, तो कहता है ट्रू, जो हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है वही चीज़। इसी से बिटवाइज नॉट, हम यहाँ जाएंगे -6, जब ये बिटवाइज क्या कन्वर्ट कर रहा है इस चीज़ को ऑटोमेटिकली, तो क्या बोला है -5 मतलब -6। इस तरह से यूनरी प्लस एक्स, आप यहाँ देखोगे ये आपको 5, हाँ, तो आपको यहाँ पर इसके बाद अगर चलाएंगे तो ये आपका इंक्रीज़ करेगा और एक बार। इस तरह से यूनरी माइनस, तो ये आपको -5 में दिखाएगा डेटा को, चाहे भले से आपका पॉजिटिव है। टाइप ऑफ ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वॉइड ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिलीट प्रॉपर्टी डिलीट ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए मेरे पास है डिलीट माई कार डॉट कलर, तो ये अनडिफाइंड में रिटर्न करेगा आपको इस तरह से। फिर आता है आपका एक्सपोर्टेशन, जो कि 2016 में आया था, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर। एक्सपोर्टेशन आर एग्जीक्यूटेड बिफोर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर एग्जीक्यूटेड बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हम लोग अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं, ये अलग चीज़ हायर प्रेसिडेंस से उसको मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी फाइल अटैच नहीं हुई है, क्या बात है। इसकी डली हुई है, उसकी छूट गई है फाइल। मुझे फाइल क्या रिटर्न आई थी अगर मैं देख लेता हूँ, JS 2016। अच्छा, मैंने इसकी फाइल नहीं बनाई है, बना दूंगा तो आ जाएगा। चलिए, वैसे 2016 में आया था ये वाला अपडेट आपका, तो आपका ये पता है कि आपका स्क्वायर कर देगा इसको। मल्टीप्लिकेशन यहाँ से आपका ये 10 आ जाएगा, डिवीज़न करेंगे तो ये आपका 2.5 हो जाएगा, डिवीज़न में रिमाइंडर चेक करेंगे तो 1 आ जाएगा उस केस में। यहाँ से एडिशन चेक करेंगे तो 7 हो जाएगा आपका, और यहाँ से सब्ट्रैक्शन ये आपका 3 हो गया, और ये आपका एनिमेशन इस तरह से। इस तरह से शिफ्ट लेफ्ट ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, शिफ्ट राइट तो ये -3 हो गया, शिफ्ट राइट अनअसाइंड तो आपका 2 में आएगा। इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स में जाएंगे, इन तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंस्टेंस ऑफ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेस देन तो ये x इज़ लेस देन y, तो यहाँ पर अगर एक्चुअल में आपका x लेस देन होगा y से तो ये ट्रू आएगा उस केस में। इस तरह से ये आपके बिटवाइज हैं, ये भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये आपके कंडीशनल टर्नरी हैं, जिसमें आपका ट्राई इट जो मैंने आपको बताया ओल्ड इनफ टू वोट, अगर मैं 17 कर दूंगा तो यहाँ पर टू यंग टू, हाँ, तो वो मैंने सारे एग्जांपल कनेक्ट कर दिया आपस में एक दूसरे के साथ में, तो आप चला के देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
जावास्क्रिप्ट में एरर्स, और हम लोग ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग डोम और वोम पढ़ेंगे, तो हो जाएगी चीज़ आपकी जल्दी पूरी। फिर हम लोग कुछ इससे बनाना सीखेंगे।